नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्कंक एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पहले ऑफलाइन क्लासेस चलाया करते थे और अब हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं और जहां कहीं भी आपको कोई समस्या होगी हम उसका निराकरण करेंगे। दोस्तों, हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, जहां से हमेशा एक दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज हम मैथ में टॉपिक शुरू करेंगे संख्याएं नंबर्स, जहां से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम उसको देखते हैं कि संख्याएं क्या हैं, संख्याएं कैसे बनती हैं, संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं आदि, और इनसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं सब चीजों को हम देखेंगे। तो दोस्तों, संख्याएं नंबर्स किसे कहते हैं? वे संख्याएं वे होती हैं जिनकी सहायता से हम किसी चीज को गिन सकें, जिनकी मदद से हम किसी चीज की गणना कर सकें, वे संख्याएं हैं। और संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जिन प्रतीकों या चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें संख्याएं कहते हैं। आइए देखते हैं संख्याएं संख्याएं जिनके द्वारा हम किसी चीज को गिन सकें, वे क्या हैं? संख्याएं। जिन प्रतीकों या चिन्हों की सहायता से हम संख्या को व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्याओं की मूल संख्या जो है वो 10 होती है। 10 कौन है? 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं 10 संख्याओं की मदद से हम कितनी भी बड़ी और कितनी भी छोटी संख्या बना सकते हैं। हमारी मूल कितनी संख्याएं होती हैं? 10। इन्हीं 10 संख्याओं की मदद से हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, देखते हैं। तो पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? किसी चीज को पढ़ने से पहले उसकी परिभाषा जान लेना अति आवश्यक है। उसकी परिभाषा जानने में उसका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाता है। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहते किसे हैं। वे संख्याएं जो गिनने में हमारी मदद करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अर्थात जिन संख्याओं की मदद से हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की गणना कर सके, गिन सके, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। मतलब 1 से लेकर जहां तक संख्याएं चली जाएं अनंत तक, मतलब जहां तक गिन पाए, वो सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। आइए अगला देखते हैं। अगली संख्या है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। जब प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। और इसमें देखिए 0 नहीं है, और जब इसी परिवार में 0 को शामिल कर दिए, प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में 0 को शामिल कर दिए, तो वही क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। क्लियर? सभी पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं इक्वल टू पूर्ण संख्याएं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। ओके, अगला पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्याएं कहते किसे हैं? तो आइए देखते हैं। सभी धनात्मक, ऋणात्मक संख्याओं और शून्य को मिलाकर पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। जब
जब शून्य और धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य एक साथ होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। इसे z से प्रदर्शित करते हैं। z इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। आइए संख्याओं के अगले प्रकार पर चलते हैं। अगला प्रकार है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें p बाई q के रूप में लिखा जा सके वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात भिन्न वाली संख्याएं जो हैं वे सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। जिन्हें हम p बाई q के रूप में क्या करें? व्यक्त कर सके वे सब परिमेय संख्याएं हैं। जहां पर p एंड q एक क्या हो? पूर्णांक। p और q क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब 0 भी पूर्णांक में आता है। सभी धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सभी ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3, -4 आदि ये सब क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब 0 धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं ये सब क्या है? पूर्णांक। p जो है क्या हो? एक पूर्णांक हो और q भी क्या हो? पूर्णांक हो। लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0। q जो है वो 0 ना हो। तब जो बटे में संख्याएं रहेंगी अर्थात भिन्न संख्याएं रहेंगी वे सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर? अगले प्रकार में आते हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई q के रूप में न व्यक्त कर सकें वे क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2, √3, पाई, 5, लैम्डा, डेल्टा, a, b, c आदि। तो 5 हो गया, हमारे कोई भी बीजगणितीय संख्याएं हो गई, ये सब क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। अगला प्रकार आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी क्या हो? विभाजित हो जाएं वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 9, 15 आदि। इसी तरह से और भी आगे संख्याएं। ये देखिए जैसे 4 है तो 4 1 से कट जाएगा, खुद 4 से भी कटेगा और अन्य संख्या जैसे 2 से भी कट जाएगा। तो ये क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। 6 है, 9 है, 15 है। तो मतलब ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी क्या हो? पूरा डिवाइड हो जाए वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आइए देखते हैं अगला प्रकार अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित न हो वे क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। मतलब ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से न कटे वे क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। इसी तरह से अन्य संख्याएं भी जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से न कटे वे सब क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। ओके। अगला संख्याओं का प्रकार है सम संख्याएं। सम संख्याएं, इवन नंबर्स। सम संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया क्या हो जाएं? विभक्त हो जाएं। 2 से पूरा कट जाएं वे क्या हैं? सम संख्याएं हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आदि। ये सब देखिए 2 से जो भी संख्याएं 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाए वे सब क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। अगला देखते हैं विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त न हो वे क्या हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात वे संख्याएं जो 2 से पूरा न कटे वे क्या हैं? विषम संख्याएं। जैसे 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होंगी। अब किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो देखिए जो अभी तक हमने आपने पढ़ा वहां से किस प्रकार के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आइए उसको देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? ए। फिर सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। फिर आता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है।
सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1 है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है पाई है 1, पाई क्या है? तो अभी ऊपर बताए थे हम ना, पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। दो विषम संख्याओं का योगफल सदैव एक सम संख्या होता है। दो विषम संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः न विभाजित हो, विषम संख्याएं हैं। तो अगर हम दो विषम संख्याओं का योग करेंगे तो उसका योग क्या होगा? सम संख्या होगा। जैसे देखो 3 क्या है? विषम संख्या है। 5 भी क्या है? विषम संख्या है। इन दोनों को जोड़ने पर हमारा योगफल जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है यार? एक सम संख्या है। तो ये पूछा जाता है कि दो विषम संख्याओं का योगफल होता है, तो दो विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? एक सम संख्या होता है। अगला पॉइंट देखिए, दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव विषम संख्या होता है। दो विषम संख्याओं, देखिए जैसे विषम संख्या क्या है आप जान रहे हैं, तो 3 और 5 का गुणा करेंगे। 3 क्या है? विषम संख्या है। 5 भी क्या है? विषम संख्या है। तो जब 3 और 5 का गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या होगा? 15। 15 भी क्या है? एक विषम संख्या है। तो दो विषम संख्याओं का गुणनफल पूछा जाए क्या होता है, तो दो विषम संख्याओं का गुणनफल एक विषम संख्या होता है। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव क्या होता है? शून्य होता है। इसको देखिएगा सही से, इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव क्या होता है? शून्य होता है। जैसे 0 है, शून्य, शून्य में 1 से भाग देंगे तो भागफल कितना होगा? शून्य होगा। 0 में 2 से भाग देंगे भागफल कितना होगा? शून्य होगा। 0 में 3 से भाग देंगे कितना होगा भागफल? 0 होगा। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, इसके जस्ट विपरीत है। किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर भागफल सदैव क्या होता है? अनंत होता है। अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा कि शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन किसी संख्या में जब हम शून्य से भाग देते हैं तो भागफल क्या होता है? अनंत होता है। अपरिभाषित अनंत का सिंबल है। ओके, अनंत मतलब जिसको परिभाषित न किया जा सके, जिसका अंत ना हो। तो जब हम किसी संख्या में शून्य से भाग देते हैं तो भागफल क्या होता है? सदैव अनंत होता है। याद रखिएगा, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। अगला पॉइंट है, शून्य से किसी संख्या में या किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव क्या होता है? शून्य होता है। शून्य से हम किसी संख्या में गुणा करें या किसी संख्या में शून्य से गुणा करें, दोनों ही स्थितियों में गुणनफल क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। देखिए जैसे 0 में 1 से गुणा करेंगे कितना होगा गुणनफल? 0 होगा। या 1 में 0 से गुणा करेंगे कितना होगा गुणनफल? 0 होगा। 0 में 3 से गुणा करेंगे कितना गुणनफल होगा? 0 होगा। या 3 में 0 से गुणा करेंगे तो गुणनफल 0 होगा। तो ये वे क्वेश्चंस हैं जो संख्याओं पर आधारित हैं और प्रायः एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसको आप लोग बिल्कुल मतलब अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से 1-2 नंबर कंफर्म एकदम हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, इसको कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के थ्रू बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्पंज एकेडमी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा।